My topic is electricity. This is the chapter number first, 10th class, physics. So, what do you mean by the electricity? Electricity क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है जब भी कोई पावर हमारे सर्किट में फ्लो करती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. नाउ द इलेक्ट्रिकल चार्ज. इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है कि जो करंट हमारा सर्किट में फ्लो करता है दो टर्मिनल की हेल्प से. फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. हमारा जो करंट होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज में वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है. यानी पॉजिटिव पे होता है हमारा हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, एंड नेगेटिव पे होता है हमारा लो पोटेंशियल. दैट इज नाउ द सर्किट डायग्राम. ये सर्किट डायग्राम होता है हमारा. इसमें क्या होता है? बैटरी के साथ कनेक्ट होता है. जो ये फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. जो हमारा करंट क्या करेगा इस सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा. ये हमारा रेजिस्टेंस होता है जो इस तरह से फ्लो करेगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव. यानी जो फ्लोरेशन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज. क्या बोलते हैं? डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू W/Q. यानी तो net work done per unit of the positive charge. Now the net work done per unit of the charge is known as potential difference. This is the unit of potential difference is 1 volt और वर्क की यूनिट होती है 1 जूल एंड चार्ज की यूनिट होती है 1 कूलम. तो क्या होता है? जो V इज इक्वल टू होता है 1 जूल बाय 1 कूलम. दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. आफ्टर दैट the electrical current. Electrical current क्या होता है? I is equal to Q by time. Net flow of the charge in a circuit. Net flow of the charge in a circuit per unit of time. यानी किस पे डिपेंड करता है आपका? टाइम पे. Now the unit SI unit of current. SI होती है I करंट होता है 1 एम्पियर एंड चार्ज की यूनिट होती है 1 कूलम एंड टाइम होता है 1 सेकेंड. नाउ द SI is equal to Q by T. 1 एम्पियर is equal to 1 कूलम upon 1 second. This is the unit of the of the electrical conductivity are defined in 4 types. First is insulator and second is semi-conductor and third is conductor and fourth is superconductor. इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर में क्या होता है? जो हमारे कोई भी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होता. कोई भी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होता. सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में फ्री चार्ज अवेलेबल होते हैं. उसके बाद कंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री चार्ज अवेलेबल होते हैं बिलियन और मिलियन में. सुपर कंडक्टर में होता है कि वेरी वेरी हाई अमाउंट में क्या होता है? फ्री चार्ज क्या करता है? मूवमेंट करता है. जो सुपर कंडक्टर होता है हमारा, जैसे कि हमारी हाई वोल्टेज की वायर होती है, उनको क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंसुलेटर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जिस करंट को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं. हम सिर्फ उसे महसूस नहीं कर सकते. जैसा कि हम क्या एग्जांपल किसका होता है? फोन चार्जर. ओके. ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या था? जो हमारा करंट था वो इक्वल टू होता है V by R के. V by R के. नाउ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के. करंट ही हमारा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेजिस्टेंस के. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के. नाउ I इज इक्वल टू V by R. जो सर्किट डायग्राम होगा इसका इस तरह से बनाएंगे हम. पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा? मूवमेंट करेगा. ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा करंट होगा, ये क्या होगी? हमारी वोल्टेज. ये डिपेंड करेगा कि हमारा जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ज्यादा करंट क्या करेगा? मूवमेंट करेगा. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट क्या करेगा?
मूवमेंट करेगा। इसी को किसने डिफाइन किया था? ओम्स लॉ ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसमें क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लेते हैं वो हमारे किसमें कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। उसके बाद एक बैटरी लेंगे, उसके साथ इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि R1 R2 R3, ये करंट हमारा जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जो हमारा रेजिस्टेंस क्या करेंगे, हमें कोई भी डायग्राम लेना है, उसमें क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम लेंगे, उसमें तीन रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसमें? सीरीज में, विद द हेल्प ऑफ द बैटरी। और बैटरी के तो क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव। हमारा करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नाउ इसमें हम अप्लाई करेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट जो होता है इक्वल होता है V बाय आर के। नाउ I इज इक्वल टू किसके हो गया? V बाय आर के। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा करंट सेम मूवमेंट में सीरीज में करा, ये क्या है हमारी वोल्टेज। हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी? वोल्टेज की। वोल्टेज इज इक्वल टू होगा IR1 इन केस फर्स्ट में। फर्स्ट केस में आई वैल्यू ये, सेकंड केस कौन सा था? सिर्फ फर्स्ट केस ये वाला, इसलिए R1 R2 अलग अलग तरीके तीनों में। तो केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे I/R2। केस थर्ड में हम वैल्यू निकालेंगे V3 की, इज इक्वल टू IR3। नाउ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इनमें से भी वैल्यू को क्या कर देंगे हम? पुट। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? IR इज इक्वल टू I1 IR1 IR2 IR3। यहां से I की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, IR इज इक्वल टू I कॉमन आ गया, R1 R2 R3, R से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 R2 और R3। दिस इज द रिलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जैसे हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज का किया था, उसमें क्या लिए थे हमने? हमने तीन रेजिस्टेंस लिए, तीनों के किसमें किया था? एक सीरीज में कनेक्ट किए थे। अब हमें किसमें करना है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या करना है, हमारा करंट मूवमेंट करेगा इस तरीके से। यहाँ हमने तीन रेजिस्टेंस लगाने हैं, ये वाला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और ये कनेक्ट कर देने हैं, ये R1 ये R2 ये R3। इसी तरह किससे कनेक्ट करने हैं? बैटरी के साथ। बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव। यहाँ से करंट कहां से कहां मूव करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। ये करंट आई हो गया। अब यहाँ जाने के बाद करंट क्या होता है, तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग तरीके से डिवाइड होने लगना। तो यानी कि फर्स्ट में क्या जाएगा? I1, सेकंड में जाएगा I2 और थर्ड में जाएगा I3। नाउ दोबारा से हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि I इज इक्वल टू V बाय आर। V बाय आर। अब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन कर ली, हमने ले लिया फर्स्ट ये वाला R1 वाला। तो केस लिया हमने फर्स्ट, यानी कि करंट I1 इज इक्वल टू V बाय R1। केस सेकंड में लिया I2 इज इक्वल टू V बाय R2 एंड थर्ड में लिया हमने क्या? I3 इज इक्वल टू V बाय R3। अब हमने क्या किया? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। Now V by R is equal to V by R1, V by R2 और V by R3। V हमने क्या किया? कॉमन ले लिया यहाँ से, 1/R1 1/R2 और 1/ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W by Q। W by Q, W क्या है? हमारा वर्क, Q क्या है? चार्ज। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो इसमें करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा हमारे सर्किट में। करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू Q बाय T। Q इज इक्वल टू क्या आ गया? I इंटू T। हमने क्या करना है, ये Q वाली वैल्यू इस W वाली वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू में पुट कर दिए। तो सेकंड वाली वैल्यू है ना, इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू में पुट कर दिए। तो सेकंड वाली वैल्यू है ना, इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाली वैल्यू में पुट करेंगे। तो हमारे पास W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगी ये वैल्यू हमारी थर्ड इक्वेशन। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ होता है I इज इक्वल टू V बाय R। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल लूंगा। V इज इक्वल टू I R।
आई आर, तो ये वैल्यू पुट करूंगा इसमें थर्ड इक्वेशन में। फोर्थ वैल्यू कहां पुट करनी है, थर्ड वैल्यू इक्वेशन में। नाउ W इज इक्वल टू V इंटू आई टी, तो V की वैल्यू क्या आई है, आई आर आई इंटू टी, आई हो गया, तो इसकी वैल्यू आई का स्क्वायर आर टी, यानी कि W। जो हमारा हीटिंग इफेक्ट में जो वर्कबिलिटी होगी, वर्किंग पावर, वो इज इक्वल टू आई करंट के स्क्वायर की, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा वर्कबिलिटी। नाउ आर टी, नाउ जो W होगा वो इक्वल टू होगा H के, यानी कि उसकी जो वर्कबिलिटी होगा हीटिंग इफेक्ट के इक्वल होगी, तो H इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, हमारी जो पावर होती है ना, वो इक्वल टू होती है वर्क अपॉन टाइम की। नाउ इसको हम एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो जो हमारी पावर है ये, वो क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम। नाउ P इज इक्वल टू W बाय T। तो हमने क्या किया था, इससे पहले हमने हीटिंग इफेक्ट वाला प्रोसीजर किया था, तो उसमें क्या था, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की फॉर्म में आएगा। हमने क्या किया, ये सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू में क्या करनी है, पुट करनी है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि T अपॉन में ये कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब ये हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है आई और आर की फॉर्म में देख दो, हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी कि करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद यदि हमें V की एंड R की फॉर्म में दिया होगा आंसर, तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ओम्स लॉ, यानी कि I इज इक्वल टू V बाय R। ये वाली वैल्यू I की फॉर्म में पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो हमारी जो पावर की वैल्यू आए वो किसके इक्वल आएगी, करंट के स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस से। यदि मान के चलो आपकी न्यूमेरिकल में वैल्यू करंट की वैल्यू गिवन है और रेजिस्टेंस के, आपसे पावर पता, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। इफ यदि मान के चलो आपको वैल्यू किसकी दी हुई है, वोल्टेज की एंड रेजिस्टेंस की, तो अब आप पावर में क्या अप्लाई कर दोगे, ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो आई किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस में। तो करंट की वैल्यू किस में पुट करनी है आपको, पावर वाले फॉर्मूले में। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो हमारा करंट आया वो V बाय आर है। पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर इनटू आर, आर से आर कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के और अपॉन रेजिस्टेंस, ये सेकंड वैल्यू। यदि हमें दोबारा हमें वैल्यू किसकी फॉर्म में दिया, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस में दी गई है और पावर पूछने लग रहा है न्यूमेरिकल में, तो वैल्यू आप क्या दोबारा फिर क्या लगाओगे, लॉ, यानी कि I इज इक्वल टू V बाय आर। यहां से वैल्यू निकाल लोगे R की, R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आई। ये वैल्यू पावर वाली इक्वेशन में पुट करनी है, यानी कि P I इज इक्वल टू आई का स्क्वायर और R की वैल्यू क्या आ गई, आई का स्क्वायर इंटू V बाय आई। आई से आई कैंसिल आउट, P इज इक्वल टू आई इंटू V, यानी कि पावर क्या हो गया, करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा पावर का टॉपिक कंप्लीट। Thank you for watching my video. Please like and share and subscribe my channel.